बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कि 23 मई को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में बीए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर लगा हुआ है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो कि कल पेपर में आने वाले हैं, तो आज उन्हीं प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपको कल एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं आप इसको, तो है सांस्कृतिक आधिपत्य से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। इस प्रकार प्रश्न पूछ सकता है कि सांस्कृतिक आधिपत्य से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। ठीक, या फिर सांस्कृतिक आधिपत्य से क्या आशय है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, संरचनात्मक मास्कवाद। संरचनात्मक मास्कवाद क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने प्रश्न आज आपको बताने वाला हूं वे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे जो हैं कि जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% उनका फिक्स है। जैसे कि ये तीसरा प्रश्न है, पेरोल। इसको आप 100% श्योर कर लीजिए, कल आपके एग्जाम में ये मिलने वाला है, पेरोल। ठीक, तो पेरोल क्या होता है, इससे क्या आशय है, इस प्रश्न को जरूर तैयार करना। अगला प्रश्न क्या है, मादक द्रव व्यसन पर प्रकाश डालिए। मादक द्रव व्यसन क्या होता है, इस पर प्रकाश डालना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको भी देख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न कि पीढ़ी अंतराल को परिभाषित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और कल ये एग्जाम में आने वाला भी प्रश्न है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। इसकी आने की 100% संभावना है कल कि पीढ़ी अंतराल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न की निर्धनता। निर्धनता क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा सकते हैं स्टार, इस पर भी आप लगा सकते हैं, कल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसकी 100% संभावना है एग्जाम में आने की। ठीक, तो निर्धनता क्या होती है, इससे क्या आशय है। अगला प्रश्न की बात करें तो सतत विकास। सतत विकास आपको 100% उम्मीद के साथ संभावना है कि ये कल आपके पेपर में सतत विकास या सतत विकास से आशय क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, ये प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। अगला प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की, तो आधुनिकता क्या है। आधुनिकता, अगला प्रश्न की आधुनिकता क्या होती है, आधुनिकता क्या है, तो इसको स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न कि वैश्विक और समाज का विकास संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वैश्विक और समाज का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको कि वैश्विक क्या होता है। और आपको ये पूछ सकता है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण लिखिए या विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ से 6 नंबर में पूछ सकता है आपसे प्रश्न कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण को स्पष्ट कीजिए। या फिर ये तो प्रश्न पूछ ही सकता है वैश्वीकरण और समाज में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, अगले प्रश्न पर बात करें, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है कि मादक द्रव व्यसन के दुष्प्रकार क्या है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है मादक द्रव व्यसन के दुष्प्रकार बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं आप इसको, आने की संभावना हो सकती है प्रश्न कल आपको देखने को मिल जाए। अगला प्रश्न कि अपराध तथा बाल अपराध क्या होता है। अपराध तथा बाल अपराध में अंतर बताइए। यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आ रहा है कि बाल अपराध क्या होता है, बाल अपराध क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। तो बाल अपराध एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, VIMP प्रश्न बन जाता है। आप इसको स्टार लगा लीजिए कि बाल अपराध क्या होता है, इससे क्या आशय होता है। ठीक, और इसके बाद बात करें तो क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों की समस्याओं का मुख्य कीजिए। क्षेत्रीय अल्पसंख्याओं की मुख्य समस्याओं क्या हैं, मुख्य समस्याएं उनकी क्या हैं, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है। लेकिन यहाँ से अल्पसंख्यक से आपका क्या आशय है, ये प्रश्न आपको यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस प्रश्न में से प्रश्न बन जाता है कि अल्पसंख्यकों से आपका क्या आशय है। ठीक, अल्पसंख्यकों को स्पष्ट कीजिए, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है। उसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 200 वर्डों में आपको लिखना होता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला है कि भारत में लिंग असमानता के उन्मूलन के उपाय सुझाइए। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं। आप इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए, कल आपको देखने को ये प्रश्न मिल सकता है। ठीक, तो भारत में लिंग असमानता के उन्मूलन के उपाय सुझाइए। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं। ठीक, उसके बाद अगला है कि समाजशास्त्र के नव मार्क्सवाद के विकास में उल्मूजर के योगदान पर चर्चा कीजिए। आप इसको इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आ गया है और आ भी जाता है।
तो इसको आप इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। उसके बाद भ्रष्टाचार, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट स्टार में लगा सकते हैं। भ्रष्टाचार की अवधारणा बताइए, इस पर प्रकाश डालिए। भ्रष्टाचार से क्या आशय है, भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जा सकता है, ये प्रश्न 6 नंबर में पूछ लेता है कि भ्रष्टाचार से क्या आशय है, इसको कैसे कम किया जा सकता है या इसको कम करने के उपाय बताइए। ठीक, उसके बाद फूको के कामुकता के इतिहास का सिद्धांत क्या रहा है, या फिर फूको का कामुकता सिद्धांत क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको स्टार लगा लीजिए। आपको 6 नंबर या 3 नंबर में 100% प्रश्न आने की संभावना है इसकी, कि फूको को कामुकता सिद्धांत क्या है। ठीक, तो कामुकता का सिद्धांत जो है वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं, स्टार इस पर आप लगा सकते हैं। अगला है कि गिंडांस क्या है, गिडिंस संरचनाकरण सिद्धांत क्या है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि गिडिंस संरचना सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, इसके सिद्धांत से क्या आशय है। ठीक, उसके बाद समाजशास्त्र में अधिपत्य सिद्धांत क्या है, ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद श्वेतापोश अपराध की अवधारणा पर प्रकाश डालिए, इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार जरूर कर लेना। ठीक, तो क्या श्वेतापोश अपराध की अवधारणा पर प्रकाश डालना है आपको। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की आत्महत्या क्या है। आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण कीजिए। 100% इस प्रश्न की आने की संभावना है कल आपके एग्जाम में, कि आत्महत्या क्या होती है, आत्महत्या क्या है। 3 नंबर में पूछ सकता है कि आत्महत्या से आप क्या समझते हैं, आत्महत्या से क्या आशय है। लेकिन लॉन्ग में पूछेगा आत्महत्या से क्या आशय है, आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण कीजिए, या इसको कम करने के उपाय बताइए, या इसके लक्षण बताइए। तो इस तरह जब पूछेगा तो आपको लॉन्ग में पूछेगा, नहीं तो 3 नंबर में पूछेगा तो आपसे आत्महत्या क्या है, इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए इसको। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न सेक्शन सी, जो कि 450 शब्दों में लिखना होता है और 10.5 नंबर का आपका होता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो कि लॉन्ग आंसर होता है, लॉन्ग आंसर करना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसका पहला इंपॉर्टेंट कहें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं, क्या है, अपराध को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रवृत्ति विश्लेषण कीजिए, अपराध से क्या आशय है। और 3 नंबर में ये प्रश्न अगर पूछेगा आपसे तो ये पूछ लेगा अपराध क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। अगर 6 नंबर में यही पूछेगा तो पूछेगा अपराध क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए या इसके लक्षण बताइए। ठीक, अपराध को कैसे कम किया जा सकता है, तो इस प्रकार प्रश्न पूछ सकता है। तो एक प्रश्न से यहाँ से 3 से 4 प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपराध को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रवृत्ति को विश्लेषित कीजिए। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दलित को परिभाषित कीजिए। 3 नंबर में यही प्रश्न पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा, दलित को परिभाषित कीजिए, या दलित से क्या आशय है, या डायरेक्ट हेडिंग दे दे दलित की परिभाषा दीजिए। ठीक, अगर लॉन्ग में पूछेगा तो दलित को परिभाषित कीजिए, उनकी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर में यहाँ तक पूछ लेगा। अगर 6 नंबर में पूछेगा तो यहाँ तक पूछेगा, क्या, दलित की परिभाषा दीजिए, उनकी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। अगर 10.5 नंबर लॉन्ग में पूछता है ये प्रश्न तो ऐसे पूछेगा, दलित की परिभाषा दीजिए या उसको परिभाषित कीजिए, उसकी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। मानव विकास क्या है, 3 नंबर में ये भी पूछ सकता है, डायरेक्ट मानव विकास क्या है, मानव विकास से आपका क्या आशय है, ये पूछ सकता है, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। देखिए एक प्रश्न तो ये आपको 3 नंबर में पूछ सकता है, दूसरा है कि ये इतना मिलाकर 6 नंबर में पूछेगा। एक प्रश्न ये बन रहा है कि मानव विकास क्या है, 3 नंबर का। ठीक, उसके बाद यहाँ से मानव विकास क्या है, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, 6 नंबर का। ठीक, और पूरा मिला लें ये प्रश्न कि दलित को परिभाषित कीजिए, उसकी समस्याओं पर प्रकाश डालिए, मानव विकास क्या है, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, 10 नंबर का हो सकता है, 10.5 नंबर में ये पूछ सकता है। ठीक, तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पियारे बैडू के सामाजिक पूंजी सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पूंजी सिद्धांत से क्या आशय है, पूंजी सिद्धांत से, सामाजिक पूंजी सिद्धांत से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में एडवर्ड साइड के उल्लेखनीय कार्य की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। अगला कि रेडिका का विखंडन क्या है, रेडिका का विखंडन सिद्धांत पारंपरिक और प्रमुख अर्थ का चुनौती देता है, इसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो ये कई सारे प्रश्न हैं जिनको हमने बताया, ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये प्रश्न क्या हैं, ये पिछले 2 से 3 वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो मैंने 2 से 3 वर्षों में जो प्रश्नों को पूछा गया है उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ। और ये प्रश्न यहाँ से आपको कई सारे प्रश्न, कल आपको
23 मई को जो आपका कल एग्जाम है वहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को तैयार जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।